नमस्कार। आज हम सब एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो हम सब ने बचपन में जरूर सुनी होगी। जी हाँ, खरगोश और कछुए की कहानी। लेकिन आज हम इसे एक नए नजरिए से देखेंगे। सोचिए, ये कहानी है मध्य प्रदेश के खरगोन गांव के पास के एक जंगल की, जहां एक तेज तर्रार खरगोश और एक धीमा लेकिन समझदार कछुआ रहते थे। ये सिर्फ एक दौड़ की कहानी नहीं है, बल्कि घमंड और लगन के बीच की टक्कर की कहानी है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या आपको लगता है कि तेज होना ही हमेशा जीत की गारंटी होता है? क्या स्पीड ही सब कुछ है? ये कहानी इसी सवाल का एक बहुत ही मजेदार जवाब देती है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से, हमारे दो प्रतियोगियों से। एक तरफ है हमारा खरगोश, अपनी बिजली जैसी रफ्तार के लिए पूरे जंगल में मशहूर, और दूसरी तरफ हमारा कछुआ, जो अपने शांत स्वभाव और हाँ, अपनी धीमी चाल के लिए जाना जाता है। अब देखिए, इन दोनों में फर्क कितना साफ है। खरगोश, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत तेज है, लेकिन साथ ही घमंड से भी भरा हुआ है। और वहीं कछुआ धीमा जरूर है, पर वो समझदार और एकदम शांत है। और जानते हैं, यही दो गुण इस पूरी कहानी का नतीजा तय करने वाले हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये दौड़ आखिर शुरू कैसे हुई? भाई, एक खरगोश और कछुए के बीच दौड़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, है ना? तो इसकी वजह बना खरगोश का घमंड। उसकी एक बड़ी बड़ी बात ने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। खरगोश को जब भी मौका मिलता, वो हर किसी के सामने यही डींगे हाँकता था। अरे, मुझसे तेज तो इस जंगल में कोई दौड़ ही नहीं सकता। उसे अपनी रफ्तार पर इतना गुरूर था कि वो किसी को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं था। और ये सब कछुआ वहां बैठा चुपचाप सुन रहा था, और रोज रोज की ये बातें सुनकर उसने मन ही मन तय कर लिया कि इस घमंडी खरगोश को एक सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। और फिर कछुए ने बड़े ही शांत भाव से खरगोश के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। क्यों ना हम दोनों के बीच एक दौड़ हो जाए? ये सुनकर तो खरगोश पहले तो पेट पकड़कर हंसा। उसे लगा ये कोई मजाक है, भला एक कछुआ उसे दौड़ में कैसे हरा सकता है। लेकिन बात तब पलट गई जब जंगल के बाकी जानवरों ने इस अनोखी दौड़ को देखने में दिलचस्पी दिखाई। अब तो खरगोश को मानना ही पड़ा। अब ये सिर्फ एक चुनौती नहीं रही, बल्कि जंगल में उसकी इज्जत का सवाल बन गया था। तो लीजिए, दौड़ शुरू होती है, और यहीं से हमें दोनों की बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ थी तेज रफ्तार और दूसरी तरफ थी अटूट लगन। अब देखना ये था कि जीत किसकी होती है। जैसा कि सबने सोचा था, सीटी बजते ही खरगोश तो जैसे रॉकेट की तरह आगे निकल गया। कुछ ही पलों में वो इतना आगे था कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ दूर दूर तक कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। खरगोश ने मन ही मन सोचा, हाँ, ये दौड़ तो मैं बस जीत ही गया। और बस यहीं पर खरगोश ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने सोचा, अरे वो कछुआ तो अभी बहुत दूर होगा, उसे यहां तक आने में तो घंटों लग जाएंगे। क्यों ना थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। ये उसका आत्मविश्वास नहीं था, ये उसका घमंड बोल रहा था। और बस वो एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटा, और ठंडी हवा में उसे इतनी गहरी नींद आ गई कि उसे समय का कोई अंदाजा ही नहीं रहा। उसकी एक छोटी सी झपकी उसे बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। और दूसरी तरफ हमारा कछुआ, वो अपनी धीमी चाल से लगातार आगे बढ़ता रहा। वो एक पल के लिए भी नहीं रुका, वो थका नहीं, बस अपनी मंजिल की ओर एक एक कदम बढ़ाता गया। उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ फिनिश लाइन पर टिकी थी। चलिए, अब कहानी के उस पल की ओर बढ़ते हैं जिसने इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया। दौड़ का जो नतीजा निकला वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा खरगोश ने या शायद जंगल के किसी भी और जानवर ने सोचा था। खरगोश तो जीत के मीठे सपने देखते हुए सो रहा था, और उधर कछुआ चुपचाप धीरे धीरे उसे पार करके आगे निकल गया। भले ही उसकी रफ्तार धीमी थी, पर वो लगातार अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी खरगोश ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जब उसकी नींद खुली और वो हड़बड़ा कर उठा, तो उसने देखा कि कछुआ जीत की रेखा को पार कर रहा है। उसकी सारी तेजी, सारा घमंड, सब एक पल में धरा का धरा रह गया। हार के बाद खरगोश का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसकी हार की वजह उसकी रफ्तार की कमी नहीं, बल्कि उसका घमंड था, उसका अति आत्मविश्वास था। तो इस पूरी कहानी से, इस दौड़ से हमें आखिर सीख क्या मिलती है?
क्योंकि ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, ये हमें अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यहाँ दो बहुत ही सीधी और गहरी सीख है। पहली, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी जो धीमा और स्थिर होता है वो हमेशा जीतता है। मतलब लगातार मेहनत करना बहुत तेजी से लेकिन रुक रुक कर काम करने से कहीं बेहतर है। और दूसरी, घमंड। घमंड इंसान की हार का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। अपनी काबिलियत पर भरोसा होना अच्छी बात है, पर घमंड करना बहुत खतरनाक है। और अब जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी दौड़ है, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, हमारा करियर हो या कोई और लक्ष्य, जहां तेज भागने से ज्यादा जरूरी लगातार चलते रहना है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।